हेलो साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द फ्यूचर कोचिंग पर। मैं विवेक आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक और सेशन। आशा करता हूँ आपकी जो तैयारी है वो बहुत अच्छे से चल रही होगी और जो आपका आगामी यूपी पुलिस का एग्ज़ाम है उसकी तैयारी आपने अब तक लगभग लगभग कंप्लीट कर ली होगी और आप अभी जो है आप रिवीजन की तैयारी में होंगे और अच्छे से अपना रिवीजन कर रहे होंगे। उसी तैयारी को बेहतरीन बनाने के लिए मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक और सेशन जो कि रहने वाला है रीजनिंग का मॉक टेस्ट। ये हमारा मिनी मॉक नंबर 4 है। इससे पहले हमने 3 मॉक टेस्ट और आपके अपलोड किए हुए हैं। अगर आपने वो अटेम्प्ट नहीं किए हैं तो आप उन्हें जरूर कीजिए। देखिए, मॉक टेस्ट से आपको क्या फायदा होगा, एक तो आप अपना इवेल्युएशन कर पाएंगे और इवेल्युएशन के साथ साथ आपको क्वेश्चन करने का जो तरीका होता है, अप्रोच जो होती है हमारी क्वेश्चन करने की, वो आपको अच्छे से पता चलेगी कि आपको क्या अप्रोच अपनी क्वेश्चन को सोल्व करते समय रखनी चाहिए। तो ये है हमारा मिनी मॉक नंबर 4 जिसमें हम डिस्कस करेंगे 20 क्वेश्चंस और 20 क्वेश्चंस वो क्वेश्चन होंगे जो आपके पीवाई क्यू की सीरीज के अकॉर्डिंग होंगे। क्यों मतलब कि आपका ये जो क्वेश्चन है 20 के 20 ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में आपसे पूछे गए हैं। कुछ आपके यूपी पुलिस के एग्जाम है, कुछ आपके एसएससी के वेरियस एग्जाम है और कुछ हमने यूपी ट्रिपल एससी के भी यहाँ पे क्वेश्चंस उठाए। मतलब हमने मिक्स करके एक सेट बनाया है जो कि सारा का सारा पीवाईक्यू है। तो चाहे एग्जामिनर यूपी ट्रिपल एससी का ट्रेंड बनाए, चाहे पुलिस का बनाए, चाहे एसएससी का बनाए, आपका कोई भी क्वेश्चन जो है अछूता नहीं रहेगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन दबा लेंगे ताकि आपको सभी अपडेट्स और नोटिफिकेशन मिलते रहें। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। इसी के साथ साथ हम मैथ्स के मॉक टेस्ट भी आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। अगर आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे वहाँ आपको मैथ्स के और रीजनिंग के, जीके जीएस और हिंदी, ये चारों सब्जेक्ट के जो मॉक टेस्ट हैं आपको वो सेक्शन वाइज मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है प्लेलिस्ट का, वहाँ से भी आप डायरेक्ट प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर सेशन पसंद आए तो आप सेशन को लाइक कर देंगे एक बार और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ वीडियो को एक बार शेयर कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? पहला क्वेश्चन है हमारा मिरर इमेज और वाटर इमेज से। चलिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे। दर्पण में देखने पर लगता है कि घड़ी 6:30 दर्शा रही है। मतलब जब हमने किसी घड़ी को दर्पण में देखा तो वो क्या टाइम दिखा रही है? 6:30। घड़ी का वास्तविक समय बताइए। देखिए, आपको पता है कि जब हम घड़ी का प्रतिबिंब बनाते हैं तो दो तरीके से प्रतिबिंब बनता है। एक आपका मिरर इमेज होती है और एक आपकी होती है वाटर इमेज। तो थोड़ा सा हम टॉपिक भी डिस्कस कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा रिवीजन हो जाए आपका। तो जब भी आपके सामने मिरर इमेज वाला क्वेश्चन होता है तो आप क्या करते हो, अपने टाइम को 1160 या हम सीधा कह सकते हैं 12 घंटे में से डिवाइड कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं, डिवाइड नहीं सॉरी, कि जो भी आपका समय रहा होगा उसे हम 12 घंटे में से माइनस करके, और देखिए 12 घंटे को हम 11:60 भी लिख सकते हैं। यहाँ तक कि हम 11:59:60 भी, मतलब अगर मैं केवल एच एच में लिखूं तो ये मेरा एच एच और एम एम जीरो है। यहाँ मेरी कंडीशन क्या बन गई कि मुझे एच एच भी दिया हुआ है और एम एम भी दिया हुआ है। भाई आपको पता है 11 घंटे 60 मिनट, 60 मिनट का भी तो 1 घंटा होता है। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, यहाँ मुझे एच एच भी दिया हुआ है, एम एम भी दिया हुआ है और एस एस भी दिया हुआ है, मतलब तीनों चीज दे दी। तो यहाँ पे तीन तरीके से क्वेश्चन आ जाता है कि या तो सिंपल आपको घंटे और मिनट में दे रखा होगा, या घंटे मिनट और सेकंड में दे रखा होगा, या फिर आपको कई बार फ्रैक्शन में भी दे देता है। कैसे कि वो इस तरीके से कह देगा कि 6:30 को प्रतिबिंब दर्शाइए। तो ऐसे में आप अपने इस 12 घंटे को जो ब्रेक करोगे वो कैसे करोगे, 11:59:1, क्योंकि देखो ये मिनट है, ये घंटे, ये मिनट और ये भी मिनट। तो मैं क्या करूंगा फिर इस तरीके से अपने क्वेश्चन को, मतलब जो मेरा फॉर्मूला है उसे मैं इस तरीके से ब्रेक करूंगा, ध्यान रखना है। तो अभी मेरा आपको पता है सिंपल, मुझे घंटे और मिनट में दे रखा है कितना, 6:30। माइनस किससे करूंगा मैं, सिंपल 11:60 से माइनस करूंगा मिरर इमेज। जब भी वाटर इमेज की बात होती है तो हम माइनस करते हैं दिए गए नंबर या दिए गए समय को 18:30 से। तो दो बातें आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। मिरर इमेज है तो आप 11:60 में से डिवाइड करेंगे, माइनस करेंगे, और वाटर इमेज है तो 18:30 में से माइनस करेंगे। यहाँ बच्चे क्या करते हैं, कैरी लेते समय इसको भूल जाते हैं, तो वो चीजें ध्यान रखनी है आपको। अब देखिए, आपको दर्पण में देखने पे यानी कि मिरर इमेज है तो माइनस किससे होगा, 11
60 से, तो 60 का आधा कितना 30, और 11 से में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा 5, तो आंसर आएगा 5। देखिए जब भी मिरर इमेज होती है तो वो लेफ्ट की चीजें राइट में चली जाती हैं और राइट की चीजें लेफ्ट में चली जाती हैं, ठीक है। और जब वाटर इमेज होती है तो अप वाली चीज डाउन चली जाएगी या टॉप वाली चीज बॉटम चली जाएगी, और बॉटम वाली चीज या डाउन वाली चीज अप पे चली जाएगी। अब यहाँ पे मिरर इमेज है तो देखो जब सुई जो है वो 6 पे होती है, क्योंकि 6:30 बजने का मतलब है कि मिनट वाली सुई तो नीचे ही होगी, तो इसका दायां बायां नहीं बनेगा, इसका ऊपर नीचे बनता है, क्योंकि ये चाहे दाएं जाए चाहे बाएं जाए ये बीच में सेंटर में रहती है। लेकिन 6:30 बज रहे हैं, अब 6:30 बजे आपको पता है कि जो घंटे वाली सुई है वो 6 और 7 के बीच में है, तो इधर वो 5 और 6 के बीच में आ जाएगी। तो आंसर क्या आ जाएगा मेरा 5:30, ऑप्शन है 6:30, 5:30, 6 और 5। तो मेरा राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर। देखिए यहाँ पे नंबर नहीं डाले हैं शायद आज कुछ क्वेश्चन में, तो चलिए आपको पता है ABCD सीक्वेंस होता है, तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या हो जाएगा पहले क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि 5:30 हमारा जो वास्तविक समय रहा होगा वो 5:30 रहा होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से उस शब्द का चयन करें जिसे दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। आपको पता है या तो बनाया जा सकता है या नहीं बनाया जा सकता। यहाँ पे क्या पूछा है, नहीं बनाया जा सकता। शब्द क्या दे रखा है मुझे, रिप्रेजेंटेशन दे रखा है, ठीक है। अब देखिए पेंट, PAINT, तो P एरा, A एरा, I एरा, N एरा, T, ये तो बन जाएगा। सेनेटर, SENATOR, देखो SENATOR, ये भी बन गया। TREES, तो देखो मेरे पास T भी है, R भी है, E भी है और S भी है, ये भी बन गया। स्ट्रिक्ट, आप देखो पूरे क्वेश्चन में C कहीं नहीं है। मैंने आपको जब पिछला मॉक टेस्ट कराया था तो मैंने बताया था या तो आउटसाइड से कोई वर्ड आएगा या रिपीटेशन वाली कंडीशन आएगी, तो यहाँ पे रिपीटेशन तो फॉलो हो रही है सबकी, लेकिन यहाँ पे सी जो आ गया वो आउटसाइड आ गया। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर लास्ट हो जाएगा मेरा इसका राइट आंसर, जो कि है स्ट्रिक्ट, कि नहीं बनाया जा सकता वाला कौन सा है, स्ट्रिक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए जल्दी जल्दी करेंगे हम, क्योंकि अगर हम मॉक टेस्ट में भी पूरा समय लेंगे तो फिर समय ज़्यादा लग जाएगा, और हम जल्दी जल्दी हमारी कोशिश यही है कि आपको कम समय में ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड कर दें। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, एक परिवार के 6 सदस्य ABCDEF एक साथ यात्रा कर रहे हैं। मतलब एक परिवार में कितने सदस्य हैं, 6 सदस्य हैं जिनके नाम दे रखे हैं ABCDEF, यानी कि मेरा जो क्वेश्चन है वो ब्लड रिलेशन का है। B C का पुत्र है किंतु C B की माता नहीं है। भाई B C का पुत्र, आपको पता है डायग्राम बनाना पड़ता है। B C का पुत्र है, किसका पुत्र है, C का पुत्र है, कौन है B, और पुत्र है तो देखिए आपने मेरी वीडियो देखी होगी तो मैं प्लस से रिप्रेजेंट करता हूँ मेल को और माइनस से रिप्रेजेंट करता हूँ फीमेल को। B C का पुत्र है किंतु C B की माता नहीं है, तो C B की माता नहीं है तो C B का क्या होगा, पिता होगा। A तथा C विवाहित जोड़ा है, तो चलिए A तथा C अगर विवाहित जोड़ा है और C जिसमें मेल है तो मुझे एक बात और पता चल जाएगी, A फीमेल होगी। A तथा C विवाहित जोड़ा है। E C का भाई है, E भाई है C का, और भाई है तो ये भी प्लस हो जाएगा। D A की पुत्री है, D A की पुत्री है तो कहीं ना कहीं इसकी बहन होगी, तो चलिए इसे माइनस कर दिया। F B का भाई है, तो F अगर B का भाई है तो F भी प्लस हो जाएगा। परिवार में कितने पुरुष हैं, अब देखो सबका पता है हमें, तो 1 पुरुष, 2 पुरुष, 3 पुरुष, 4 पुरुष। तो परिवार में पुरुषों की संख्या कितनी है, 4, 3, 2, 4, 1। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे मेरा। महिलाओं की संख्या पूछता तो 1 और 1 2, टोटल 6 सदस्य थे, तो 4 पुरुष हैं 2 महिलाएं हैं। तो अभी हमसे केवल क्या पूछा है, परिवार में कितने पुरुष हैं, तो पुरुषों की संख्या कितनी है यहाँ पे 4, तो राइट आंसर है 4। सेशन पसंद आ रहा है तो सेशन को एक बार लाइक कर देंगे और वीडियो का लिंक जो है दोस्तों के साथ एक बार शेयर कर देना। मजा आ रहा होगा, क्वेश्चंस बहुत शानदार मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा घड़ी से ही है ये भी क्वेश्चन, और घड़ी में हमसे क्या पूछा है, समय पूछा गया है। एक घड़ी में 8 तथा 9 बजे के बीच किस समय घड़ी की सुइयां विपरीत दिशा में होंगी। देखिए विपरीत दिशा की बात कर रहा है, विपरीत दिशा में आपको पता है कि विपरीत जो दिशा होती है उसमें एंगल कितना बनता है, 180 डिग्री बनता है, ठीक है।
अब जब भी 180 डिग्री की बात आएगी तो देखो आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है कि मिनट बराबर होती है हमारी, मिनट बराबर होता है 30h प्लस माइनस थीटा इंटू 2/11। तो देखो प्लस माइनस का क्या मतलब है कि अगर मैं 0 डिग्री और 180 डिग्री को छोड़ दूं तो बाकी सभी कोण जो हैं वो 2 बार बनते हैं। तो सिंपल सी बात है, 2 बार बनेंगे तो एक बार प्लस से आंसर आता है, एक बार माइनस से आंसर आता है, लेकिन 180 डिग्री और 0 डिग्री तो एक बार बनता है। अब यहाँ प्लस का यूज करें या माइनस का, तो मैं आपको एक हिंट देता हूँ सिंपल। आपको पता है एक घड़ी होती है गोल, अगर मैं इस घड़ी को बीच में से डिवाइड कर दूं तो आपको पता है 1 2 3 4 5, ये नंबर यहाँ पे रहेंगे, 6 हमारा बीच में आएगा, फिर 7 8 9 10 11 और 12 भी बीच में आएगा। तो मैं आपको बता दूं सीधा सीधा सिंपल, आपको देखो प्लस माइनस से अगर बचना है 180 डिग्री में, तो आप क्या करो, ये जो इधर वाले नंबर हैं 1 से 5 वाले, इनका आंसर हमेशा प्लस से आएगा। और ये जो, क्योंकि 6 पे तो देखो एकदम अपोजिट होते हैं, और 7 से लेके 12 तक का जो आंसर आएगा वो हमेशा माइनस से आएगा। अब बताओ टाइमिंग क्या दे रखी है मुझे। देखो ये केवल प्लस माइनस से बचने का जुगाड़ है, ठीक है, कि मुझे पता है कि भाई मेरे सारे आंसर जो 1 से 5 तक वाले हैं वो प्लस से ही आते हैं, और 7 से 12 वाले जो हैं वो माइनस से आते हैं, तो मैं क्यों 2 बार कैलकुलेशन करूं। अब मुझे देखो समय क्या दे रखा है, 8 तथा 9 बजे के बीच। अब 8 वाला समय है तो इधर आएगा, और इधर वाला आंसर किससे आता है, माइनस से। तो मैं फॉर्मूला जो लगाऊंगा वो सीधा क्या लगाऊंगा, 30h माइनस थीटा इंटू 2/11। अब देखो, हालांकि मैं इसका आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा बाद में। अब देखो h की वैल्यू क्या आएगी आपकी, 8 आ जाएगी, तो 30 × 8 माइनस थीटा की वैल्यू कितनी है 180 और इंटू 2/11। ये तो मैंने कंसेप्ट बता दिया, देखो आपको पूरा का पूरा, आप कोई सा भी एंगल निकाल लेना आंसर सब में आ जाएगा। बस आपको बेस में हमेशा घंटे लेने हैं। अगर कभी मिनट भी दे रखा है ना, कई बार आपके सामने क्वेश्चन आएगा 5:30 से 6 बजे के बीच, तो यहाँ भी आपको 5 ही लेना है एच की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे 5:30 से कोई मतलब नहीं है हमें। अब 30 × 8 = 240 माइनस 180 इंटू 2/11। 240 में से 180 गई, बचेगा 60, और 60 का डबल करूंगा तो कितना आएगा, ये आएगा मेरा 120/11। अब अगर सोल्व करता हूं तो 11 था ही 110 और 10/11, ये आ जाएगा मेरा 8:10 सही 10/11। तो मेरा राइट आंसर क्या होगा, 8:10 सही 10/11। तो ये रहा मेरा ऑप्शन सी। अब मैंने कहा था मैं आपको इसका एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। शॉर्ट ट्रिक क्या है, तो अभी तो मेरा राइट आंसर हो गया 8:10 सही 10/11। तो आपको देखो क्या करना है, आपको ये चीज उठानी है जो आपका मिनट वाला सेक्शन है। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 8:10 सही 1/11, ठीक है। मैं पहले इसे सिंपल फ्रैक्शन में लिख रहा हूँ सीधा, ताकि अच्छे से समझा सकूँ। ये कितना है मेरा, 8:1 सही 10/11 है, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, 1 सही 10/11, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे, 10:10 सही 10/11, तो मैं इसे यहाँ लिख देता हूँ 10 सही 10/11। और ये कितना है, 11 सही, पहले तो 11/10 आएगा ही नहीं क्योंकि 1/10 बनेगा, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया भाई। 8:11 सही 11/10 थोड़ी ना होगा, वो 12 एक बार और कट जाएगा ये, तो ये तो वैसे ही गलत है, इसे तो रहने की जरूरत नहीं है। अब देखो मैं क्या कह रहा था कि आप जो है इनकी मल्टीप्लाई करो, 11 ढाई 110 और 111/11, ठीक है। इसकी गुना करेंगे, 11 एकम 11 और 10 21/11, 11 ढाई 110 और 10 120/11। अब यहाँ पे आप देख रहे होगे पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, अच्छा ये तो यही था तीसरे का, ठीक है। यहाँ जिस ऑप्शन में भी आपका इकाई का अंक 0 बनेगा, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन में जिस क्वेश्चन में भी आपका इकाई का अंक जो है वो 0 बनेगा, वही आपका आंसर आएगा। देखो पहले वाले में कितना बन रहा है, 111/11, इकाई का अंक 0 नहीं है। इसमें कितना बन रहा है, 21/11, इकाई का अंक 0 नहीं है। इसमें कितना बन रहा है, 120/11, तो देखो इकाई का अंक कितना है, 0 है। तो यहाँ ही मेरा आंसर पकड़ में आ जाएगा। देखो अगर मैं इसको भी सोल्व करता हूँ तो 11 सही 11/10, तो 11 ढाई 110 और 11 120
और एक 121/10। पहले तो ये आंसर ही नहीं बनेगा क्योंकि नीचे 10 है ऊपर 11 है, तो ये तो वैसे ही खत्म है। तो आप क्या करोगे, देखो इनको आप सोल्व करके देखोगे तो आपका जो फ्रैक्शन आएगा वो हमेशा इकाई के अंक पे जीरो देगा आंसर में। ठीक है, तो आपको यही चीज पकड़नी है कि ऑप्शन में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें इकाई का अंक जीरो बना रहा है। तो यहाँ पे केवल यही ऑप्शन ऐसा है कि जो आपका इकाई का अंक जीरो बनाएगा। तो राइट आंसर, बाकी मैंने फॉर्मूला आपको बता दिया है, आप इससे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। श्रृंखला में अगला शब्द खोजें। अब हमें क्या दे रखा है, श्रृंखला दे रखी है 2b 4c 8e उसके बाद 14h और नेक्स्ट हमसे पूछा है। ठीक है, अब देखिए 2 से 4 हो गया, 4 से 8 हो गया, 8 से 16 तो नहीं हुआ, 14 हुआ, यानी कि +2 +4 +6। तो अगला क्या आएगा, +8 आएगा, और 14 और 8 कितने होते हैं, 22। 22 देख लो, 16 20 20, तो 22 तो इसमें ही है। लेकिन हम इसे भी देखते हैं, बी से सी हुआ +1, सी से ई हुआ +2, ई से एच हुआ +3, तो अगला क्या आएगा, +4 आएगा, आई जे के एल। तो आंसर तो यही बनना था, तो 22L हो जाएगा मेरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए आसान क्वेश्चन भी आते हैं, मॉडरेट भी आते हैं, टफ भी आते हैं, हर तरह का क्वेश्चन आता है। तो ऐसा नहीं है कि आपको कोई क्वेश्चन इजी लग रहा हो तो आपको लगे कि भाई ये तो बहुत आसान सवाल है। तो हर तरह का क्वेश्चन आता है। देखिए कोई भी एग्जाम हो, आप जब देने जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कोई भी एग्जाम एक लेवल का नहीं होता। कुछ क्वेश्चन उसमें मॉडरेट होते हैं, कुछ टफ होते हैं, कुछ ईजी होते हैं। तो मिक्सचर होता है एक क्वेश्चन पेपर जो होता है आपका। तो उसी तरीके से हमने भी अपना जो मॉक टेस्ट है वो डिजाइन किया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये आ गया आपका सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन। आपका एक क्वेश्चन जरूर आएगा एग्जाम में। 5 लड़के ABCD एक व्रत में केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। मतलब आपको पता है एक व्रत है जिसमें 1 2 3 4 5 लड़के बैठे हैं। ए का मुंह दक्षिण पश्चिम की ओर है। अब देखो एक बात बताओ मुझे, अगर मैं दक्षिण पश्चिम की ओर बनाऊंगा तो कैसे बनाऊंगा, देखो इस तरीके से चलो मैं दूसरा व्रत बना लेता हूँ। यहाँ पे इसने कुछ कंडीशन जो है अलग दे रखी है। भाई ये व्रत है तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस तरीके से बना लेता हूँ, ये 4 और एक 5वां बना देते हैं यहाँ पे, क्योंकि उसने यही दे रखा है कि भाई ए का मुख दक्षिण पश्चिम की ओर है। अच्छा यहाँ पे नहीं बनेगा, ये यहाँ पे बनेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बनेगा तभी तो वो फेस करके ऐसे बैठा होगा, यहीं से तो दक्षिण पश्चिम आएगा। चलिए, और डी का मुख दक्षिण पूर्व की ओर है। अब दक्षिण पूर्व कहाँ से बनेगा, ऐसे, तो डी कहाँ बैठा होगा, यहाँ पे बैठा होगा, क्योंकि तभी तो वो इधर को फेस करके बैठेगा दक्षिण पूर्व। बी और ई क्रम से ए और डी के बी और ई क्रम से ए और डी के सामने है। तो देखो बी ए के सामने है और ई डी के सामने है, तो बी ए के सामने यहाँ पे और ई डी के सामने यानी कि यहाँ पे। चलिए 4 तो बैठ गए। सी डी और बी के बीच समान दूरी पर है। सी जो है डी और बी के बीच, तो सी यहाँ आ जाएगा हमारा, बन गए पांचों। सी का मुख किस दिशा की ओर है, तो सी का मुख किधर जा रहा है, पूरब दिशा की ओर। उत्तर पश्चिम पूर्व, देखो हमें क्या करना है, हमें मुंह देखना, क्योंकि केंद्र की तरफ फेस है तो केंद्र तो ऐसे ही आएगा। अब इधर से फेस होगा तो कौन सी दिशा में देख रहा है, आपको पता है इधर पूर्व होता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर 3, जो कि आंसर है ईस्ट। ईस्ट कह दो या पूर्व कह दो। अच्छा क्वेश्चन था। देखिए अगर हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देखें तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा देगा बच्चे को। अगर कांस्टेबल की तैयारी कर रहा है कोई, जिसने कांस्टेबल की तैयारी करी है वो कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन में जरूर घूम जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है माना J बराबर 1, K बराबर 2, L बराबर 5, M बराबर 7, N बराबर 11 और O बराबर 13, P बराबर 17। मतलब हमें कुछ नंबर दे रखे हैं और हमें एक इक्वेशन दिया हुआ है, इक्वेशन को हमें सोल्व करना है। दिए गए समीकरण n गुना क्वेश्चन में, अब n की वैल्यू देखो 11 है, तो 11 गुना x प्लस m की वैल्यू कितनी है आपको दे रखी है 7, ब्रैकेट है अपॉन k कितना है हमारा, k है हमारा 2 और बराबर किसके है
31 के। तो देखिए हमें क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बतानी है, और क्वेश्चन मार्क की वैल्यू भी हमें किस में बतानी है, लेटर में बतानी है। चलिए ठीक है, अब क्वेश्चन कैसे होगा आपको पता है, 11 गुना एक्स प्लस 7, तो ये बन जाएगा मेरा, ये इधर जाके गुना हो जाएगी, तो 11 एक्स प्लस 7 बराबर 62। तो 11 एक्स बराबर, ये 7 इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा 55। तो एक्स बराबर कितना आ गया 5। कैसे आया, 11 पंजे 55। अब x बराबर 5 है, लेकिन 5 की वैल्यू क्या है, l, तो मेरा आंसर भी क्या होगा, LPJO। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा मेरा राइट आंसर, क्योंकि x बराबर है 5 और 5 बराबर किसके है, l के है। तो यहाँ आंसर क्या बनेगा मेरा, l बनेगा। देखो नए टाइप का क्वेश्चन है, बिल्कुल आपने शायद पहले नहीं देखा होगा इस टाइप का क्वेश्चन। तो क्योंकि आप जानते हैं कि एजेंसी का जो चयन है वो भी नहीं का हुआ है, तो कुछ भी आ सकता है आपके सामने। क्वेश्चन जो है वो किसी भी तरीके का आ सकता है, आपको हर तरह के क्वेश्चन के लिए तैयार रहना है। बस सेशन पसंद आ रहा है तो एक बार सेशन को दोस्तों के साथ शेयर कर देना, साथ में वीडियो को एक बार लाइक कर देना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए दर्पण छवि का चुनाव करें। हमें क्वेश्चन दे रखा है कि भाई ये हमारा क्वेश्चन है और ये इसे mn दर्पण पे रखा गया है, तो ये दर्पण की जो प्रतिबिंब है वो कैसे बनेगा। आपको पता है दर्पण का जो प्रतिबिंब बनेगा, दर्पण के पास वाली चीजें दर्पण के पास रहेंगी। अब आप इसे पकड़ो, सबसे पहले ये जो है ये यहीं आना चाहिए, ठीक है। अब देखो इसमें जो भी दर्पण, जिस कंडीशन में ये दर्पण से दूर जा रहा होगा वो कंडीशन खत्म हो जाएगी, जैसे पहली कंडीशन। तो मेरा पहला तो आंसर नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि जब हम इसे पलटेंगे तो आपको पता है कि हम केवल अभी इसको ही उठाते हैं, ठीक है। अब इसे देखो, अगर मैं थोड़ा सा इसे क्लियर करके दोबारा से बनाऊं, तो ये मैं दोबारा से क्या बनाता हूं इस पे, देखो ये सर्कल है, मान लो ये पूरा बॉक्स है, ये वाला, ये इस तरीके से बना, तो आपको पता है ये पास है तो ये पास ही रहेगा, तो ये यहाँ पे आएगा, बीच में डॉट है, ये ऐसे चला जाएगा, ठीक है। फिर आपको पता है एक छोटा वर्ग भी बना हुआ है, तो हम यहाँ पे बना लेते हैं छोटा वर्ग, ठीक है। अब बताओ ये ऊपर की तरफ था तो ये इधर बाहर आएगा, इधर आएगा कि नहीं, क्योंकि ये बाहर की तरफ रहेगा। और इसमें लाइन जो खींच रही है वो कुछ इस तरीके से खींच रही है। अब देखो ये ऐसी लाइन कहीं दिख रही है, इसमें नहीं है, तो ये खत्म, इसमें नहीं है, ये भी खत्म। तो बचता क्या है मेरा, सी बचता, क्योंकि देखो थोड़ा छोटा है। तो आप देखो ध्यान से देखो, ये लाइन बनी हुई है। अब देखो ये इसके पास है तो ये इसके पास ही रहेगा, यहाँ पे भाई कॉर्नर वाले यहाँ पे, ये यहाँ पे ये डार्क रहेगा, तो ये डार्क देखो इसमें ये रहा, इसमें तो यहाँ आ गया देखो, जबकि इधर होना चाहिए, ये ऊपर चला गया। तो आंसर क्या बनेगा, 3 वाला बनेगा। अब मुझे इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी, इसकी जरूरत भी पड़ेगी तो आप देखो इसको पलटोगे तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। ये जो है आपका, ये तो इसके पास ही रहना है, तो कुछ इस तरीके से बन रहा होगा, देखो ये बन रहा। तो राइट आंसर क्या है मेरा, 3 नंबर वाला, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से इमेज का ही है, लेकिन इस बार हमारी जो mn है वो हमारा नीचे की तरफ रखा गया है, यानी कि वाटर इमेज वाली कंडीशन है। और वाटर इमेज में जो होता है वो नीचे की चीज ऊपर चली जाती है, ऊपर की चीज नीचे। तो आसान सा शब्द क्वेश्चन है हमारा। देखो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट को जब मैं मिरर पे रखूंगा नीचे तो कुछ इस तरीके का बनेगा। तो ये रहा देखो सी वाला, तो इसका भी आंसर 3 ही हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 3। आसान थे, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये आपका रैंकिंग टेस्ट से कह सकते हो आप इसे, कि बिल्लू को सुरेश की अपेक्षा इतिहास में अधिक अंक मिले हैं, किंतु संतोष से कम। मतलब इतिहास के अंकों का जिक्र किया गया है, बिल्लू को सुरेश की अपेक्षा। तो अगर मैं नाम पूरा लिख लूं, बिल्लू सुरेश संतोष आ गया, चलिए पूरा ही लिखना पड़ेगा। बिल्लू को ज्यादा मिले हैं किससे, सुरेश से, ठीक है। बिल्लू को सुरेश की अपेक्षा इतिहास में अधिक अंक मिले हैं, किंतु संतोष से कम अंक मिले हैं। किसको, बिल्लू को। तो संतोष को कहीं ना कहीं इससे ज्यादा मिले हैं। चलिए, रमेश को हरीश की अपेक्षा कम, किंतु राजेश से अधिक अंक मिले हैं।
रमेश को, इसे अलग बना लेते हैं चलो हम एक बार, हरीश की अपेक्षा कम किंतु राजेश से अधिक अंक मिले, तो ये राजेश यहाँ आ जाएगा। संतोष को राजेश से कम अंक प्राप्त हुए हैं। देखो संतोष को राजेश से भी कम, तो ये जो संतोष है ये यहाँ आएगा। संतोष के बाद है आपको पता है बिल्लू, और बिल्लू के बाद है कौन, सुरेश, कोई और तो नहीं है। संतोष को राजेश से कम अंक प्राप्त हुए, इन सब में किसको सबसे अधिक अंक प्राप्त हुए हैं, तो सबसे अधिक अंक किसको मिल रहे हैं, हरीश को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर बी। तो रैंकिंग टेस्ट एक तरीके से हमें सारों को रैंकिंग के अकॉर्डिंग लगाना था, कि अंकों की जो रैंकिंग थी इनकी वो, देखिए सबसे कम पूछता तो सबसे कम सुरेश को है, सबसे अधिक किसको है, हरीश को। 1 2 3 4 5 6 है, तो बीच वाला तो नहीं आएगा कोई भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर देखिए सबसे अधिक हरीश, सबसे कम सुरेश, दोनों हमने निकाल दिए। तो यहाँ पे हमसे हरीश पूछा था यानी कि सबसे अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रहने वाला है, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, और आपको कहीं ना कहीं इसमें कंफ्यूजन जरूर होगा। क्या कह रहा है कि यदि दी गई व्यवस्था का उपयोग करके घन बनाया जाए तो हरे रंग के सामने कौन सा रंग होगा। ठीक है, आपको क्या दे रखा है कि भाई एक चित्र दे रखा है, आकृति दे रखी है, आपसे कह रहे हैं दी गई व्यवस्था के उपयोग करके घन बनाया जाए। अब देखिए इसमें होगा क्या, आपको पता है 1 2 3 4 2 6, दो एक साइड दे दी, एक साइड दे दी, 3 एक साइड दे दी। तो यहाँ पे आपको पता है जब हम ओपन डाइस सोल्व करते हैं, तो आपने अगर वीडियो नहीं देखा है तो आप एक बार डाइस का वीडियो देखना, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, वो भी आप पूरा वीडियो पूरा चैप्टर देख सकते हैं, वहाँ पे हमने बेसिक से लेके एडवांस तक सारे क्वेश्चन कराए हैं। जब भी आप कभी इस टाइप का क्वेश्चन करो तो आपको पता है आपको पता है जब हम ओपन डाइस सोल्व करते हैं तो हम अल्टरनेट चलते हैं। अब अल्टरनेट की समस्या ये कि केवल हमें एक ही अल्टरनेट मिलेगा जो कि है काला और नीला। अब हमें एक बात तो पता चल गई कि काला और नीला एक दूसरे के विपरीत हैं, लेकिन बाकी किसी में भी अल्टरनेट की कंडीशन बन नहीं रही। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा ये बाहर वाला है ना, हम इनको एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे ये पीला है, ये जो पीला है इसको मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसे यहाँ भी रख सकता हूँ, मैं इसे यहाँ भी रख सकता हूँ, मतलब इसकी साइड में मैं इसे कहीं भी ले जा सकता हूँ। ठीक है, तो आपको पता है देखो, अगर मैं इस पीले को यहाँ की जगह यहाँ शिफ्ट कर दूँ, या मैं इन हरे और लाल को नीचे लेके आ जाऊं, तो मुझे एक बात पता चल गई है कि जैसे ही मैं पीले को यहाँ लेके गया तो पीले से अल्टरनेट पे कौन आ रहा है, हरा आ रहा है। तो मुझे एक बात और पता चल गई कि पीला और हरा एक दूसरे के अपोजिट। अब मुझे बताओ 6 में से 4 अगर अपोजिट मिल गए तो बचा क्या, लाल और काल, लाल और धूसर। ठीक है, लाल और दूसरा, क्योंकि अगर 4 मुझे अपोजिट मिल गए हैं तो बचे हुए 2 एक दूसरे के अपोजिट होंगे। पूछा क्या है, हरे रंग के अपोजिट या सामने। सामने का मतलब यहाँ पे विपरीत ही होता है, ध्यान रखना, कभी कंफ्यूज हो जाओ आप। अगर पड़ोस में कहेगा तो एडजेसेंट कहेगा या निकटवर्ती कहेगा, तो यहाँ पे सामने की बात हो रही है, तो सामने जो होती है जो चीजें अपोजिट वाली होती हैं। जैसे अगर आपके सामने 2 दीवारें हैं तो वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं। तो हरे रंग के सामने कौन सा रंग है, पीला, तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पे, पीला आंसर हो जाएगा राइट आंसर। आपको ध्यान रखना है इस टाइप के क्वेश्चन में, बहुत अच्छा क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए ढूंढ के लाया था, तो गलती नहीं करनी है एक तो आपको, और सीधा सीधा आपको इसका आंसर भी निकाल देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक लड़के, ये भी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए सुरेश ने कहा, कौन कह रहा है भाई, सुरेश कह रहा है। चलिए, उसकी माँ का भाई, किसकी, लड़के की, चलिए बना लेते हैं। तो ये है लड़का की माँ का भाई, उसकी माँ का भाई मेरी माँ के पिता का इकलौता पुत्र है।
मेरी माँ के पिता का इकलौता पुत्र है। अब देखिए उसकी माँ का जो भाई है वो मेरी माँ के पिता का इकलौता पुत्र है, तो यानी कि लड़का जो है वो खुद भी हो सकता है और सुरेश का भाई भी हो सकता है। अब देखते हैं आगे क्या कहते हैं। उस लड़के की माँ का सुरेश से क्या संबंध है? तो उस लड़के की माँ का सुरेश से क्या संबंध है? तो सुरेश की भी तो माँ ही लगेगी ये। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरा? ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि देखिए घूम फिर के जो रिलेशन आ रहा है वो इन्हीं पे आ रहा है। कह रहा है कैसे? एक लड़के की ओर इशारा करते हुए सुरेश ने कहा उसकी माँ का भाई, किसकी? लड़के की। तो लड़के की माँ का भाई मेरी माँ के पिता का इकलौता पुत्र। अब मेरी माँ के पिता का इकलौता पुत्र यही तो आएगा भाई। भाई जो है वो मेरी माँ के इकलौते पुत्र, पिता मेरी माँ के पिता का इकलौता पुत्र, तो यही बनेगा। तो भाई लड़के की माँ सुरेश से संबंध है तो माँ का ही संबंध आएगा सीधा सीधा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 हमारा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी भाषा में पेंट का कोड इतना है, स्कोर का कोड इतना है, तो उसी भाषा में रिसेंट का कोड बताना है। अब देखो पेंट का कोड कितना है मेरा? PAINT। पेंट का कोड है मेरा 83527। स्कोर का कोड कितना है मेरा? स्कोर का कोड है मेरा 49061। 49061। मुझसे किसका पूछा है? रिसेंट का पूछा है। RECENT। देखो जब भी कभी आपको दो कोड देके तीसरा पूछे ना, ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना है। दो कोड देके तीसरा पूछे तो आप पहले सबसे पहले ये चेक करेंगे कि क्या आपके जो लेटर हैं वो मैच हो रहे हैं आपके शब्दों से। जैसे देखो आर यहाँ पे, आर ये रहा। मैं इंक चेंज कर लेता हूँ थोड़ी सी। आपको पता है आर यहाँ पे, तो आर देखो यहाँ पे है। और आर का कोड कितना है? 1 2 3 4, 1 2 3 6। क्या 6 से कोई कोड शुरू हो रहा है? आप कहोगे 6 से दो कोड शुरू हो रहे हैं, बिल्कुल। तो आंसर मेरा यही बनने के चांस हैं। अब देखो ई है, ई देखो ये रहा, इसमें 6 के बाद एक होगा कहीं जरूर। तो देखो 6 के बाद 4, 6 के बाद 1, तो ये बन गया आंसर। तो मेरा डी निकलना है, देखना फाइनली। सी, सी ये रहा इसमें, यानी कि 9 होगा पक्का तीसरे नंबर पे, ये रहा। ई, ई आपका फिर से एक आ गया, एक होगा, देखो ये रहा। एन, एन देखो इसमें है, बल्कि टी भी है तो टी भी ये रहा। तो 2 और 7 लास्ट में होगा, तो 2 और 7। तो मेरा रिसेंट का कोड कितना आएगा? 619127। 619127 मेरा आंसर बन गया। तो जहां भी आपको दो कोड दिखें कि भाई दो डिकोड करके दे रखे हैं, तीसरा पूछा है, तो 99% बता रहा हूं मैं आपको, 99% उन दोनों से ही आपका तीसरा शब्द बन रहा होगा। तो राइट आंसर हमारे इस क्वेश्चन का क्या है? 619127। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द चुने। तो जैसे लेखक का जो संबंध होता है वो किससे होता है? कलम से होता है। वैसे ही दर्जी का संबंध किससे होगा? कुल्हाड़ी से होगा। दर्जी कुल्हाड़ी से क्या कपड़े काटेगा? सुई से होगा, हाँ भाई बिल्कुल हो सकता है। आरी से होगा, हाँ बिल्कुल, आरी उसे कपड़े काटने के लिए आरी की तो जरूरत पड़ती है, कैंची तो आजकल चलाता नहीं दर्जी, तो आरी से भी नहीं होगा। सर्जन की छुरी क्या होगी? सर्जन कौन सी? उसे कपड़ों की सर्जरी करनी है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा बी, कि जिस प्रकार लेखक कलम से अपनी कविताएं लिखता है उसी प्रकार दर्जी जो है सुई से अपने कपड़े सिलता है। ठीक है। नेक्स्ट, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो क्या, दूसरे पद का पहले पद से। तो आपको पता है पीडियाट्रिक्स बच्चों के लिए होता है, उसी प्रकार न्यूरोलॉजी किसके लिए? बालों के लिए नहीं। न्यूरोलॉजी देखिए ब्रेन के लिए होता है, ठीक है, नर्वस सिस्टम के लिए होता है, आपके जितने भी ये ब्रेन वाला पार्ट होता है उसके लिए होता है। तो आंखों के लिए नहीं होगा, ब्रेन के लिए होगा। देखो बी सी ऑप्शन। हार्ट के लिए नहीं होगा, क्योंकि हार्ट का क्या होता है? हार्ट के तो आपके बोलते तो हैं, याद नहीं आ रहा थोड़ा सा अभी। हार्ट के स्पेशलिस्ट जो होते हैं वो, अभी देखो दिमाग से निकल रहा है, ये ऑप्शन होता तो जरूर बता देते।
चलिए, न्यूरोलॉजी किसके लिए होता है? ब्रेन के लिए होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी। हार्ट स्पेशलिस्ट होते तो हैं, एक बार दिमाग से बिल्कुल निकला हुआ है, देखो अभी दिमाग पे जोर डालते हैं थोड़ा सा। कार्डियोलॉजिस्ट, जो हार्ट स्पेशलिस्ट होते हैं वो क्या होते हैं आपके? कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं, कार्डियो। ठीक है, यहाँ पे कार्डियो होता है, कार्डियोलॉजिस्ट आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, याद रखना कि जो हार्ट स्पेशलिस्ट होते हैं, वैसे तो देखो विकल्प जब सामने आते हैं तो पता हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार क्रम में व्यवस्थित करने पर दिए गए शब्दों के बीच में आने वाले शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। मतलब हमें बताना है कि इनमें से जब हम इसे डिक्शनरी के अकॉर्डिंग लगाएंगे तो बीच में कौन सा लेटर आएगा या शब्द आएगा। तो देखो सबसे पहले स्पोर्ट्स, स्पॉइल, स्पाउस, स्पिट, स्पैरो। तो आपको पता है एसपी तो सब में ही है, तो एसपी तो कट गया। अब देखो ए आ रहा है तो सबसे पहले तो यही आएगा ए, यानी कि ये 5 4 3 2 1। तो सबसे पहले कौन सा आएगा? 5 वाला आएगा। ठीक है, ये हो गया खत्म। अब देखो ए बी सी डी में ओ पहले आता है या आई पहले आएगा? आप कहोगे ओ पहले आएगा, नहीं आई पहले आएगा। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, यानी कि दूसरे नंबर पे जो आएगा वो 4 आएगा, तो 4 भी खत्म। अब बचता है ये वाला, जो भी नेक्स्ट नंबर होगा वो बीच में ही आना है। अब देखो एस पी ओ ओ, तो तीनों में ओ आ रहा है, खत्म। फिर आ रहा है आर आई यू। अब मुझे बताओ आर पहले आएगा, आई पहले आएगा या यू? आप करोगे, जब हम ए बी सी डी पढ़ते हैं तो पहले आई आता है, फिर यू आता है और फिर आर, नहीं फिर आर, आई के बाद आर आता है और आर के, क्योंकि आई 9 पे है, आर 18 पे और यू 21 पे, तो पहले कौन आएगा? स्पॉइल आएगा। तो यानी कि 3, यानी कि जो मेरा बीच, अब देखो बीच वाला ही तो चाहिए, ये हो गया। स्पॉइल के बाद कौन आएगा मेरा? स्पोर्ट्स आ जाएगा, यानी कि 1 आएगा और फिर कौन आएगा? स्पाउस आएगा। 3। मेरा जो सीक्वेंस रहेगा वो ऐसे रहेगा, क्योंकि कई बार क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लेता है कि आप क्रम में लगाओ। तो 5 4 3 1 5 बनेगा, 3 1 3 1 3 कैसे आ गया? 5 4 2 1 3, ये तो 2 पे है ना। अब देखो मेरा जो बीच में कौन सा आ रहा है? 2 वाला आ रहा है, 2 वाला कौन सा है? स्पॉइल। तो आंसर क्या बनेगा मेरा? डी ऑप्शन बनेगा मेरा राइट आंसर। तो उम्मीद करूंगा डिक्शनरी वाले जो क्वेश्चन है आप इजीली कर लोगे, उनमें आपको कोई आपत्ति परेशानी नहीं आएगी। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जल्दी जल्दी। आज मैंने किया है 20 क्वेश्चन है हमारे, और 20 क्वेश्चन मेरा टारगेट है जो मैं 40 मिनट में आपको खत्म करा दूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी सांकेतिक, देखिए ये भी क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल नया लेके आया हूं, अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है किसी सांकेतिक भाषा में सूरत इज अ हॉट प्लेस को ए हॉट इज प्लेस सूरत तथा वाटर वेपर टू एयर हेयर को टू एयर वेपर हियर वाटर लिखा गया है, तो उसी सांकेतिक भाषा में शिमला इज अ हिल प्लेस को क्या लिखेंगे? अब देखिए अगर मैं ध्यान से देखूं तो मुझे कुछ इस क्वेश्चन में लग रहा है थोड़ा सा डाउट। कैसे? अभी चेक करते हैं हम एक बार इस क्वेश्चन को, क्योंकि मुझे इसका सेकंड एक बार मैं बस ये चेक कर लेता हूँ कि टाइपिंग मिस्टेक तो नहीं है कोई, और कोई चीज़ चेक नहीं करनी हमें। सूरत इज अ हॉट प्लेस को ए हॉट इज प्लेस सूरत, ठीक है बिल्कुल। वाटर वेपर टू एयर हियर, वाटर वेपर टू एयर हियर को टू एयर वेपर हियर वाटर लिखा जाता है, तो उसी सांकेत शिमला इज ए हिल प्लेस। सही है, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन हमारा बिल्कुल सही बना हुआ है। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। देखिए क्या कर रखा है, सूरत इज अ हॉट प्लेस, तो ए हॉट इज प्लेस सूरत, तो 1 3 2 ऐसे तो नहीं बन रहा देखो। चलिए क्या बन रहा है इसमें, सूरत इज अ हॉट प्लेस, तो सबसे पहले लिखा हुआ है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस। तो यहाँ पे तो देखो सारी जो चीज़ें हैं वो किस में है? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में है। लेकिन नेक्स्ट वाले को जब मैं देख रहा हूँ तो नेक्स्ट वाले में तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि नेक्स्ट वाले में क्या है, इसने क्या कर रखा है?
नेक्स्ट वाले में क्या है, वाटर वेपर टू एयर हियर, तो यहाँ पे टू एयर वेपर हियर वाटर, तो यहाँ पे तो सीक्वेंस नहीं बन रहा है इसका, तो ये तो इसका तरीका कहीं ना कहीं मिस्टेक कर गया। आगे क्या कह रहा है, उसने पूछा है शिमला इज अ हिल पैलेस। अब शिमला इज अ हिल पैलेस जब हम बनाएंगे तो क्या बनेगा हमारा, क्वेश्चन बनेगा हमारा फिर कोई, ये तो सीक्वेंस नहीं बन रहा है इसका कोई। भाई सूरत इज अ हॉट प्लेस, हॉट इज प्लेस सूरत, ठीक है चलो, ये तो हमने देख लिया कि भाई ये तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है, लेकिन इसमें क्या कर रखा है इसने, वाटर वेपर टू एयर हियर, टू एयर, अच्छा कुछ और तो नहीं हो रहा इसमें। एक अगर मैं नंबर डालूं 1 2 3 4 5, तो सबसे पहले क्या आ रहा है मेरा 3, हॉट कितने पे आ रहा है 4, इज कितने पे है 2, फिर कितना है प्लेस 5, और फिर क्या है मेरा 1। अगर मैं इस पे डालूं भाई 1 2 3 4 5, तो सबसे पहले देखो 3 था मेरा, देखो 3 है बिल्कुल भाई वाह। उसके बाद देखो मेरा कितना 4 है, तो देखो यहाँ पे भी 4 ही है। उसके बाद कितना है मेरा 2 है, तो 2 क्या है वेपर है, तो 2 ही है, देखो देखो क्या लॉजिक लगा हुआ है, भयंकर लॉजिक है भाई साहब। उसके बाद कितना मेरा 5 है, तो 5 क्या है हियर है, तो देखो बिल्कुल 5 ही है। और फिर क्या है मेरा 1 है, 1 है बिल्कुल, देखो मेरा जो उसने कोड बना रखा है 3 4 2 5 1 बना रखा है, किसका बनाना है, यहीं पे डाल लेते हैं इसे 1 2 3 4 5। अब देखो सबसे पहले कौन आना चाहिए 3, अब 3 पे कौन है ए, तो सबसे पहले आएगा ए, ठीक है। फिर 4 आना चाहिए तो हिल आएगा, फिर 2 आना चाहिए, 2 पे क्या है इज है, तो ए हिल इज, ए हिल इज, ए हिल इज, ये रहा, तो आंसर तो यही होगा। देखो 3 हो गया, 4 हो गया, 2 हो गया, फिर 5 आना चाहिए, 5 पे कौन है प्लेस, है 5 पे प्लेस बिल्कुल है, और 1 कौन आना चाहिए लास्ट में शिमला। तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा मेरा इस तरीके से, मतलब उसने क्या कर रखा है बस इंटरचेंज कर रखा है, और वो भी क्या सीक्वेंस है, कोई फिक्स सीक्वेंस नहीं है, लेकिन दोनों में जो है वो सीक्वेंस सेम चल रहा है। अच्छा सवाल था, इस तरीके के सवाल कई बार फंसा देते हैं। देखो जैसे हमने इसमें देखा, इसमें सारे अल्फाबेटिकल ऑर्डर लग रहे थे, तो कई बार क्या करते हैं हम एक ही ऑर्डर देख के अपना सॉल्यूशन सोल्व कर देते हैं, तो यहाँ पे ये गलत हो जाता कि ए आता पहले, फिर एच आता हिल, फिर आता ई आई, तो ए हिल आई इज, ये रहा। अच्छा ऐसा कोई है नहीं, अच्छा इसमें भी वैसे ये बन रहा है ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के एल एम एन पी पी क्यू आर एस, लेकिन है नहीं एक्चुअल में ये, क्योंकि इसमें नहीं हो रहा है ये फॉलो। हालांकि चलो इसमें भी ये फॉलो हो रहा है, लेकिन इसमें ये फॉलो नहीं हो रहा, अब ध्यान से अगर देखेंगे तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18 क्या कह रहा है हमारा, क्वेश्चन 18 कह रहा है यदि वृत्त को त्रिभुज कहते हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है, त्रिभुज को वर्ग कहते हैं, बहुत अच्छी बात है, और वर्ग को आयत कहते हैं, तो 3 भुजाओं वाले बहुभुज को क्या कहेंगे। अब मुझे बताओ 3 भुजाओं वाला बहुभुज क्या होता है, आप कहोगे त्रिभुज होता है, क्योंकि 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति क्या कहलाती है, और बहुभुज तो देखो जिसकी एक से ज्यादा भुजाएं होंगी, चाहे वो आपका 2 भुजाओं वाला भी हो, 3 वाला भी हो, 4 वाला भी हो, 5 वाला भी हो, बहुभुज तो सबको ही कहते हैं। अब लेकिन उसको पता है, आपको पता है वृत्त को क्या कहा है त्रिभुज, और त्रिभुज को क्या कहा है वर्ग, तो हम 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति वाले बहुभुज को त्रिभुज कहते हैं, लेकिन त्रिभुज को इसने क्या कहा है वर्ग। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 19 क्वेश्चन है, ये है हमारा साइलोजिज्म से, यानी कि न्याय निगमन से। देखिए एक न्याय निगमन होता है, कथन निष्कर्ष होता है, तो दोनों अलग अलग पार्ट हैं, आप एक साथ उन्हें आंकने की कोशिश ना करें। क्या कह रहा है, सभी कारें 4 पहिया हैं, तो देखो इसको जो मैं सॉल्यूशन करता हूँ वो आपका डायग्राम से करता हूँ, बहुत सारे लोग इसे 150 से भी करते हैं, तो 150 वाला मेथड
मुझे थोड़ा सेफ नहीं लगता, उसमें गलती हो जाती है। तो चलिए सभी कारें, तो ये मेरी क्या हो गई, कार। 4 पहिया हैं, तो सभी कारें वैसे भी होती हैं 4 पहिया। चलिए 4 व्हील ऐसे लिख दें। चलिए सभी 4 पहिया वाहन हैं, बहुत बढ़िया। तो ये क्या बन जाएंगे मेरे, वाहन बन जाएंगे, ठीक है। चलिए ऐसे बनेगा ये, सभी वाहन 4 पहिया हैं। तो देखो आपको पता है सभी वाहन 4 पहिया तो नहीं है, क्योंकि अगर मैं अंदर से बाहर आता हूँ तो सभी वाली कंडीशन सही होती है, बाहर से अंदर जाता हूँ तो सभी वाली कंडीशन गलत हो जाती है। चैप्टर अगर शायद अभी नहीं कराया मैंने, और शायद करा भी दिया हो, ध्यान से देख लेंगे एक बार। सभी कारें वाहन है, तो देखो कार से वाहन पे आ रहा हूँ, बाहर अंदर वाले नंबर से बाहर आ रहा हूँ, तो ये सही होगा। तो सेकंड वाला मेरा, अगर मैं बाहर से अंदर की तरफ जाता हूँ, ये ध्यान रखें, तो सभी वाला गलत होगा और कुछ वाला सही होगा। और अगर मैं अंदर से बाहर की तरफ आता हूँ तो सभी वाला और कुछ वाला दोनों ही मेरे सही होते हैं। आप ये थोड़ा सा ध्यान रखना इसमें, कि जैसे अगर आपका ये एक के अंदर एक के अंदर एक आ रहा है, तो आप ये देख लो बस बाहर से अंदर जा रहे हो या अंदर से बाहर। जैसे मैं कह दूं सभी वाहन व्हील हैं तो गलत हो जाएगा, सभी व्हील कार हैं तो मैं व्हील से कार की तरफ जा रहा हूँ, तो ये भी गलत हो जाएगा। लेकिन अगर मैं कहूँ कुछ व्हील कार हैं तो सही हो जाएगा, क्योंकि जब मैं बाहर से अंदर की तरफ जाता हूँ तो कुछ वाली कंडीशन सही होती है। तो यहाँ पे आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि मेरा केवल सेकंड वाला जो निष्कर्ष है वो सही है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पे। ये हमारा आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा, और उम्मीद करूंगा आपको ये सेशन जो है वो बहुत अच्छा लगा होगा। और मैंने देखो ना इधर उधर की बात की है हमने, ना कुछ किया है हमने, जल्दी जल्दी ये क्वेश्चन 20 क्वेश्चन आपके 40 मिनट में खत्म कर दिए। और यही हमारा टारगेट होता है कि 40 से 42 मिनट का हमारा सेशन हो, जल्दी से बच्चा देख ले, अच्छे से समझ ले, और इसको अप्रोच क्या होनी चाहिए करने की वो इस चीज़ को समझ ले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, और आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार से एक समान है, जबकि चौथा असंगत है। असंगत शब्द का चयन करें। चौक, मार्कर, पुस्तक, पेन। आपको पता है चारों चीजें पढ़ाने में काम आती हैं, लेकिन आपको पता है चौक से आप लिख सकते हो, राइटिंग के काम आता है। उसके बाद मार्कर आपका राइटिंग के काम आता है। क्या पुस्तक राइटिंग के काम आती है? नहीं, रीडिंग के काम आती है। पेन आपका राइटिंग के, तो आपको पता है पहला, दूसरा और चौथा राइटिंग के काम आ रहा है, तीसरा आपका रीडिंग के काम आ रहा है। हमसे ये पूछा है चौथा असंगत है, तो इनमें से असंगत कौन सा आ जाएगा? हमारा पुस्तक। और ये था हमारा आखिरी क्वेश्चन। उम्मीद करूंगा आपकी जो क्वेश्चंस को करने की अप्रोच रही होगी वो बहुत शानदार रही होगी, और आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं कुछ और शानदार क्वेश्चंस के साथ, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो एक बार लाइक कर देंगे वीडियो को, साथ में दोस्तों के साथ चैनल का जो लिंक है आप एक बार शेयर कर देंगे, वीडियो का लिंक भी आप शेयर कर देंगे अपने जितने भी आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए इंजॉय योर सेल्फ, तैयारी करते रहिए, बर्डन नहीं लेना है बिल्कुल भी, अच्छे से तैयारी कीजिए, अच्छा पेपर जाएगा, और बहुत जल्दी आपका जो सपना है वर्दी में पहनने का वो आपका बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू।